हाँ जी बेटा, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 न्यू मैथ्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइंस, और उसके 12 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। तो आज के वीडियो में 13 और उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2। हमें एक पॉइंट दे रखा है ए 0,2 and making an angle 2 pi by 3 with the positive x axis। ये जरूर पढ़ लेना कि एंगल किसके साथ है। एंगल x एक्सिस के साथ दे रखा है तो इसको एज इट इज यूज करना है। अगर एंगल y के साथ होता पॉजिटिव के साथ तो उसमें 90 और ऐड करते तो x के साथ वाला एंगल हमारा आता। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल है कि हमें सिंपल पॉइंट दे रखा और एंगल दे रखा। एंगल दे रखा है, अब यहीं तक पढ़ रही हूँ मैं और यहीं तक सॉल्व कर रही हूँ। तो स्लोप आ जाएगा m और m की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का मतलब टेंजेंट 2 पाई बाय 3। अभी 180 से ज्यादा है, ठीक है। 100 नहीं 180 से कम है, सॉरी 90 से ज्यादा है। क्यूट नहीं है ये, 120 है, ये 120 है। तो यहाँ आपको अपनी ट्रिग्नोमेट्री लगानी है 2 पाई बाय 3 पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है। समझ रहे ना, 120 डिग्री है ये। 120 का मतलब 180 माइनस 60। तो टेंजेंट 180 माइनस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये ध्यान कर लेना। इसमें टेंजेंट पॉजिटिव के नेगेटिव, याद कर नेगेटिव, और पाई है तो टेंजेंट ही रहेगा। तो माइनस टेंजेंट पाई बाय 3। पाई बाय 3 का मतलब 60। टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो ये आ जाएगा -√3। तो ये तो स्लोप आ गया और ये हमारा पॉइंट आ गया। तो आप ले लो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y1 है 2, स्लोप -√3 इंटू x माइनस 0। तो y माइनस 2 इज -√3x। √3x को लेफ्ट में ले आओ, प्लस का हो जाएगा √3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये तो आ गई हमारी रिक्वायर्ड लाइन। अब पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन। अब आगे ये क्या कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। पैरेलल टू इट का मतलब जो ये लाइन हमें दी गई है इसी के पैरेलल एक और लाइन लेनी है। एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। क्या मतलब है इस बात का कि भाई हमारी जो लाइन है कहीं भी है, मैं देखो मैं एक रैंडम सी इमेज बना रही हूँ कि मान लो हमारी लाइन ये है, इसके पैरेलल एक नई लाइन बनानी है। भाई ये मान लो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर दूं तो हमें 1 के पैरेलल एक लाइन लेनी है। तो इस बात का क्या मतलब है? क्रॉसिंग y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। वेरी गुड। y एक्सिस को ओरिजिन से नीचे की तरफ, अगर ये -1 है तो -2 से वो लाइन जा रही है और उस हमारी जो पहले वाली लाइन आई है उसके पैरेलल है। थोड़ा सा पैरेलल का ध्यान कर, लगभग बनी गई पैरेलल हमारी। समझ रहे मेरी बात को? करना क्या है कि इस वाली लाइन के पैरेलल एक और लाइन खींचनी है। बिकॉज दीज टू आर पैरेलल, तो दोनों का स्लोप सेम होगा। क्लियर आ रही मेरी बात समझ में? तो अब आप यहाँ लिखो बिकॉज न्यू लाइन इज पैरेलल टू 1, तो स्लोप ऑफ न्यू लाइन, मान लो उसको मैं m1 कह दूं तो वो हो गया -√3, सेम रहेगा। अब नई लाइन का स्लोप तो इसके बराबर आ गया और वो लाइन y एक्सिस को -2 पे कट कर रही है। तो किस पॉइंट से पास कर रही है? 0,-2 से। और बिकॉज इट कट y एक्सिस एट 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, तो इट पासिस थ्रू, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, इट पासिस थ्रू 0,-2। ठीक हो गया। तो अब यहाँ न्यू लाइन की इक्वेशन निकाल दो। इसको आप चाहो तो थोड़ा और एक्सपेंड करके लिख सकते हो, नहीं तो इतना भी। इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन y माइनस y1 ये हो गया और इज इक्वल टू स्लोप -√3 इंटू x माइनस x1।
जो पहली लाइन थी बिल्कुल सिंपल थी, वो 0,2 से पास कर रही थी, अब 0,-2 से कर रही है। तो y + 2 इज इक्वल टू -√3x। इस -√3x को फिर लेफ्ट में ले आओ, √3x + y + 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी दूसरी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। मतलब एक ही क्वेश्चन में इस एक ही क्वेश्चन में आपको यहाँ दो क्वेश्चन दे दिए गए हैं। तो कंडीशन याद रखनी है, पैरेलल वाली, दो लाइंस इक्वल हैं तो उनके स्लोप्स भी इक्वल होते हैं। अगले पर चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन meets it at -2,9 find the equation of the line। अगर कोई स्टेटमेंट समझ ना आए, मैं ये बात बार बार बच्चों को सबको बोलती हूँ, क्वेश्चन तब तक नहीं करना जब तक उसकी स्टेटमेंट दिमाग में क्लियर ना हो जाए, उसका एक स्केच सा दिमाग में ना बन जाए। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब 0, 0 से एक परपेंडिकुलर टू अ लाइन, पता नहीं लाइन कहाँ है, लेकिन वो उसको -2,9 पे मिल रहा है। क्यों ना हम इसका एक छोटा सा रफ सा एक डायग्राम बना, y एक्सिस और बेटा ये x एक्सिस। -2,9 की कोशिश करो, -2,9 यहाँ पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है ये, कि कौन से में, -2, भाई ये जो पॉइंट है -2,9, यहाँ -1, ये -2 और 9 यहाँ कहीं आएगा। मतलब मैं एक आइडिया सा बता रही हूँ आपको कि यहाँ कहीं -2,9 आएगा। तो थोड़ा सा चाहे और इधर ले लो हल्का सा खुला सा, तो यहाँ से एक लाइन जा रही है, एक मैं इमेजिनरी डायग्राम बना रही हूँ, मुझे नहीं पता ये सही है या नहीं है, लाइन किधर भी हो सकती है। ये एक लाइन है, मान लो L है, और ये ओरिजिन है, और ओरिजिन से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर पड़ रहा है 90 का एंगल, और ये जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर पड़ रहा है ना, वो पॉइंट है -2,9। ये चीज जब तक दिमाग में नहीं बैठेगी तब तक हम सवाल नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ गई? और करना क्या है, इस L की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। अब भैया L लाइन के ऊपर देखो, मैं बार बार बता रही हूँ, तीन चार चीजें, या तो पॉइंट स्लोप फॉर्म है, या 2 पॉइंट फॉर्म है, या इंटरसेप्ट फॉर्म है, दो अलग अलग। तो हमें सबसे ज्यादा तो पॉइंट्स, दो पॉइंट तो दिख ही नहीं रहे, एक ही पॉइंट दिख रहा है, L लाइन के ऊपर एक ही पॉइंट दिख रहा है, तो पॉइंट हो गया। और ये जो कंडीशन है ये हमें क्या देने में हेल्प करेगी? वेरी गुड, ये हमें स्लोप देने में हेल्प करेगी। ये हो गया OA। सुनो मेरी बात, अब तुम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो कि OA इज परपेंडिकुलर टू L। डायग्राम बन गया तो आधा काम हो गया, कहानी समझ आ गई। परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट एट -2,9 हो गया। तो हम OA का स्लोप निकाल सकते हैं इजीली, किस तरीके से बताओ? हाँ हाँ याद करो। देखो हमें OA पर बेटा O पॉइंट पता है और A पॉइंट पता है, तो स्लोप के लिए 2.4 है ना, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, तो 9 - 0 बाय -2 - 0, तो इसका स्लोप आ जाएगा -9/2। हमें तो इसका स्लोप थोड़ी चाहिए, हमें तो L का स्लोप चाहिए। तो लेट स्लोप ऑफ L, लेट स्लोप ऑफ L हमने m1 मान लिया, और जो L है वो OA के परपेंडिकुलर है। तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, आप ना करो तो इसको m1 ले लो, हैं इसको m2 ले लो। तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो स्लोप्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, याद है? हाँ, तो m1 डॉट m2 बच्चे हो गया -1, m1 की जगह -9/2 इंटू m2 -1, माइनस से माइनस कट गया, m2 हो गया 2/9। ये आ गया हमारी लाइन L का स्लोप, ठीक है। ये यहाँ है भैया, ये दिखने में गड़बड़ ना हो जाए। L का स्लोप आ गया है, इसी पेन से कर दिया मैंने, ये तो L का स्लोप आ गया, और L लाइन 2,9 से पास कर रही है, एंड L पासेज थ्रू A यानी -2,9। तो अब इक्वेशन ऑफ L निकाल दो।
इक्वेशन में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि तीन ही तो चीजें हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म है, इंटरसेप्ट पे मुझे इजीली क्या मिल सकता है उसको हमने फाइंड करना है। ये हो गया y माइनस 9, स्लोप हो गया 2/9 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ना, 9y माइनस 81, 2 से कर दो मल्टीप्लाई, 2x प्लस 4, सबको इधर ले जाओ, 2x माइनस 9y प्लस 4 प्लस 81, तो 2x माइनस 9y प्लस 85 इज इक्वल टू 0, और ये आ गया हमारा आंसर। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा ध्यान लगाना है। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, आपकी पुरानी बुक में वो 16 हो सकता है, मेरी में 15 है। ठीक है, वही स्टेटमेंट की ही लड़ाई है सारी। द लेंथ L इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बोला तो सेंटीमीटर ध्यान रखना, ऑफ ए कॉपर रोड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C। ठीक है भाई, एक कॉपर रोड है, रोड का मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, एक कॉपर रोड है, ऐसे ले लो चाहे अपना सीधा ऐसे ले लो, रोड का मतलब एक स्ट्रेट लाइन है। उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है वो अगर हमें निकालनी है तो वो सेल्सियस में एक फंक्शन बन रही है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट इफ L 124.942 है तो C 20 है, यानी 20 डिग्री सेल्सियस। कॉपर माने तांबा, तांबे की रोड है, पिघलाओगे तो उसकी जो पतली हो के लंबी चौड़ी कूट पीट के, है ना भाई, रोड है मोटी है, पिघला लो और उसने छेद दो पीट दो अच्छी तरह तो लंबी हो जाएगी। ठीक है ना, इकट्ठा कर दोगे तो पिघला के गोला बन जाएगा। बात समझ आ रही है, उस रिलेशन को समझना है कि जब C 20 है, C का मतलब जब टेम्परेचर 20 है तो रोड की लेंथ 124 पॉइंट समथिंग है, और जब टेम्परेचर 100 C 110 है तो लेंथ 125 है, यानी लंबी होगी ज्यादा टेम्परेचर पे। एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C, L को C में एक्सप्रेस करना है, यानी L और C में एक रिलेशन बनाना है, यानी कि एक फंक्शन, जैसे x और y में नहीं लेते थे भाई, हम ऐसे ले ले एफ एक्स इज इक्वल टू ये, इस तरह से करके ना। तो यहाँ एक तरह से आपको लीनियर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन बनानी है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि भाई हमें एल और सी में एक रिलेशन दिखाना है, तो एक को एक्स भाई, अब आप ये मान के चलो कि सी इतना है तो एल इतना है। जैसे मान लो एक टेबल बना लू मैं, एल और सी है, तो ये कुछ कुछ ऐसा ही है, जैसे मैं कह दूं कि एक्स और वाई। समझ में आ रही बात, जब ये 124.942 है तो ये 20 है, और ये 125.134 है तो ये 110 है। तो ये इस रोड पर, ये रोड एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर हमें 2 पॉइंट मिल चुके हैं। इनका कोई भी नाम आप ले सकते हो, मान लो एक पॉइंट को ए कह दे और एक को बी कह दे, तो जो ए के कोऑर्डिनेट्स है वो इन दोनों से आएंगे, 124.942, 60, और बी हो जाएगा 125.134, 110। तो आपने ये टेबल बना दी, ये बना दिया, सिंपली आपने एल और सी में एक आपने रिलेशन निकालना है, कॉपर रोड की लेंथ निकालनी है। तो अब आप यहाँ पर हम 2 पॉइंट फॉर्म को यूज करेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म को यूज करेंगे, तो स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो डायरेक्ट, तो वही y2 माइनस, आप इसको L1 C1 ले सकते हो, कोई कंफ्यूज हो तो एक्स वाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में C को, y को तो C से बदल देना और x को लास्ट में L से बदल देना, है ना, उससे हमारी गड़बड़ भी नहीं होगी। बाय x2, ये थोड़ा उलझाने के लिए भी आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा है। तो 110 माइनस 20 हो गया, और इसको डायरेक्ट घटा दूं क्या, इसमें से इसको घटाना है तो 4 में से 2 गए 2, 13 में से 4 गए 9, 1.0, तो ये बच्चे हमारा आ गया 90/0.192। ये तो हमारी उस कॉपर रोड को अगर हम एक लाइन मान लें तो उसका स्लोप आ गया, क्लियर है, और ये पॉइंट आ गया। तो एक्सप्रेस एल इन टर्म ऑफ सी, या लेंथ ऑफ कॉपर रोड, आप इसको यहाँ भी लिख सकते हो फॉर लेंथ ऑफ रोड, तो वही y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, लास्ट में x y को बदल देना।
इसमें वैल्यू पुट करो तो y माइनस y1 हो गया 20, स्लोप दे ही रखा है 90 बाय 0.192 और x माइनस x1 की जगह आ गया 124.942। इक्वेशन बना दो, लेकिन साथ के साथ y हमने क्या लिया है c, तो y को तो c से बदल दो और x को l से बदल दो पहले तो ये बन गया l माइनस 20 90 बाय 0.192 l माइनस 124.942। ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, जो राइट साइड है ये इसको तो ऊपर ले जाओ और 90 को नीचे ले आओ डायरेक्ट। अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 0.192 बाय 90 ब्रैकेट में c माइनस 20 ये बच गया l माइनस 124.942। इसने जो क्वेश्चन दिया है वो पढ़ो, एक्सप्रेस l इन टर्म्स ऑफ c, यानी l एक तरफ रखना है तो इस l को एक तरफ रखो, इसको इधर ले जाओ तो ये जुड़ जाएगा इसके अंदर, तो हम इसे लिख सकते हैं, तो L को C में बदलना तो L एक तरफ रख लिया तो L इज इक्वल टू आ गया 0.192 बाई 90 इंटू C माइनस 20 और ये टर्म लेफ्ट में चली गई, हम सारा राइट में लिया है 124.942 और ये हमारा रोड की लेंथ लगा लो या रोड को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन लगा लो। अगला भी बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹14 पर लीटर। अब ये देखना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा ये चक्कर आ जाता है कि एक्स वाई में, तो मान लो मैं एक्स मिल्क की अमाउंट को अगर मैं एक्स ले लूं और वाई अगर मैं उसके प्राइस को ले लूं, तो थोड़ा सा हम एक टेबल बना लेते हैं, ध्यान देना कि वो क्या कह रहा है कि अगर वो 14 रुपए लीटर दूध बेचता है तो वो हर हफ्ते 980 लीटर मिल्क बेच लेगा। अच्छा, अब वो कह रहा है कि 1220 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹16 पर लीटर। अगर 16 रुपए लीटर वो दूध बेच रहा है तो वो 1220 लीटर दूध बेच पा रहा है। Assuming a linear relationship between selling price and demand, जितने में बेच रहा है और जितने की डिमांड है उसके बीच में अगर एक लीनियर रिलेशन का मतलब एक लीनियर इक्वेशन बन जाए, स्ट्रेट लाइन बन जाए, हाउ मैनी लीटर कुड ही सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर पे कितना दूध बेचेगा। वैसे तो ये प्रोपोर्शन से भी हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमें इसको स्ट्रेट लाइन से करना है। ठीक है, अब इसको तो तुम्हें केवल 17 रुपए लीटर पे इसकी प्राइस निकालनी है, तो मान लो मैं प्राइस को y ले लूं, मिल्क को x ले लूं, तो एक पॉइंट तो मेरा हो गया 980 और 14 और दूसरा पॉइंट मेरा हो गया 1220 और 16। अब मैं दूध बेचने के प्रोसेस को एक लीनियर इक्वेशन बना लूं, तो वो इक्वेशन है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप 16 माइनस 14 बटे 12 20 माइनस 980। क्या किया मैंने, समझ आ रहा है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, 2.4 मैंने ले ली, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस, तो x माइनस 980, y माइनस 14, 16 में से 14 गए 2, 0 12 में से 8 गए 4, 11 में से 9 गए 2 और x माइनस 980, 2 120 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले जाओ, 120y 14 से कर दो 0, 14 दूनी 28, 2 14 कम 14 और 2 16 इज इक्वल टू x माइनस 980। ठीक है, x इज इक्वल टू 120y माइनस 1680 और इसकी डायरेक्शन बदल दो प्लस 980, तो x हो गया 120y घटा 0 0 और ये आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर वो मिल्क को 17 रुपीज पर लीटर बेच रहा है तो मैं y की जगह 17 रख देती हूँ, तो दूध कितना हो जाएगा, तो 120 इंटू 7 माइनस 700। इक्वेशन नहीं निकालनी, अगर ये इक्वेशन पूछता तो फिर ये इक्वेशन हो जाती, उसमें तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा कि लेट प्राइस इज रिप्रेजेंटेड बाय भाई y, है ना, प्राइस को हम y से, जैसे 9th में नहीं आता था, माना एक पेन की कीमत इतनी, एक किताब की कीमत इतनी,
तो प्राइस को मैंने y से ले लिया और मिल्क को मैंने x से ले लिया, तो उसमें गलती नहीं होगी। 0 17 दूनी 34, 3 17 एकम 17 और 3 20 घटा 700, 0 4 10 में से 7 गए 3, 1340 लीटर दूध वो बेच पाएगा अगर वो 17 रुपीज के रेट से बेच रहा है। तो ये दो क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल थे। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। 15 और 16 थोड़े प्रैक्टिकल थे। पी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स ए बी हैं। इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, थोड़ा सा डायग्राम बना लो। एक्सिस ध्यान देना, एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एक लाइन है। मान लो ये लाइन है एल और इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, तो जो इनका मिड पॉइंट है वो एम है, नहीं क्या दे रखा है, पी दे रखा है उसने, पी दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स ए कोमा बी है। क्लियर हो गया, समझ आ गई बात यहाँ तक। शो दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2। सुनो मेरी बात, मिड पॉइंट पता है हमें, एक बात और पता है, हमने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है ये x1 है और हमने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है वो y1 है ना। लेट OA इज इक्वल टू x1 और OB इज इक्वल टू y1। तो ए के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो, बोलो। ए नहीं, ध्यान दो, हाँ x1 कोमा 0 और b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 कोमा y1 एंड p इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा दे, x1 जमा 0 बाय 2, 0 प्लस y1 बाय 2, और वो किसके इक्वल हो गया, ए बी के। इक्वल कर दो, x1 पहले तो खोल लो, x1 बाय 2 y1 बाय 2 इज इक्वल टू ए बी। x1 बाय 2 तो a हो गया और y1 बाय 2 b हो गया। तो x1 की वैल्यू तो आ गई 2a, y1 की वैल्यू आ गई 2b। ध्यान देना, तो जो a के कोऑर्डिनेट्स हैं, a के कोऑर्डिनेट्स वो आ गए 2a कोमा 0, यानी कि ये जो इंटरसेप्ट है ये 2a आ गया, ठीक है। अब और ये जो इंटरसेप्ट है ये 2b आ गया। अब मेरी बात सुनो, इक्वेशन ऑफ ए बी यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ना, ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ ए बी मेंशन कर देना यूजिंग, हमें दोनों इंटरसेप्ट पता है, यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म x बाय x1 प्लस y बाय y1 इज इक्वल टू 1। और ये x1 और y1 की वैल्यू यहाँ आ चुकी है, ठीक है। ये हो जाएगा x1 की जगह 2a, y1 की जगह 2b इज इक्वल टू 1। 2 को राइट साइड में ले जाओ दोनों में से, ये बन गया x बाय ए प्लस y बाय बी, 2 बन जा 2। ये आंसर, यही आना था, इसने कहा है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर। Point R H comma K divides a line segment between the axes in 1:2. Find the equation of line. फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, y एक्सिस x एक्सिस, ये कोई लाइन सेगमेंट है वही A और B, और अब इसके बीच में ये कोई पॉइंट है R जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं h कोमा k, और ये कह रहा है कि ये इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो जब एक्सिस की बात है तो x की तरफ से 1 लेना है और y की तरफ से 2 लेना है, ठीक है। a के कोऑर्डिनेट्स वही फिर से मान लो x1 कोमा 0 है, b के कोऑर्डिनेट्स फिर से वही 0 कोमा y1 है। तो अब इस पर वो लगा दो सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, इस पर लगा दो सेक्शन फॉर्मूला। डिटेल नहीं लिख रही हूं मैं, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो भैया जो ये h है हमारा क्या होता है कि h इज इक्वल टू, अब ये ध्यान देना पड़ेगा, इसका मैं यहाँ डायग्राम फिर बना देती हूँ एक बार इस तरीके से ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। ये a है x1 कोमा 0, ये b है 0 कोमा y1, ये r है
H कोमा K और ये 1:2 है। अब करो H इज इक्वल टू, समझ गई ना, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू x1/1 प्लस 2, 1 इंटू 0 2 इंटू x1/1 प्लस 2, h आ गया 2x1/3। h के पता है तो 3 को इधर ले जाओ, 3h/2 x1 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही k वाला पॉइंट ले लो, k इज इक्वल टू y वाला कोऑर्डिनेट लेंगे 1 इंटू y1 प्लस 2 इंटू 0, y2 का मतलब 0 ही है, y2 का मतलब 0 ही है, तो 1 इंटू में y1 प्लस 2 इंटू 0/1 प्लस 2, ये बन गया y1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y1 इज इक्वल टू 3k। ठीक है, x1 आ गया और y1 आ गया, x1 आ गया तो a पॉइंट पता है, स्लोप फॉर्म में ले लो, स्लोप नहीं, इंटरसेप्ट फॉर्म में ले लो, ये इंटरसेप्ट पता है x1, ये इंटरसेप्ट पता है y1, x1 निकल गया, y1 निकल गया, कोई पॉइंट स्लोप फॉर्म के चक्कर में मत पड़ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म से फिर इक्वेशन लंबी हो जाएगी, स्लोप निकालते फिरोगे 2 पॉइंट फॉर्म से, तो इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करो, इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी x/x1 प्लस y/y1 इज इक्वल टू 1। अब बच्चे x1 की जगह 3h/2, y1 की जगह 3k है, तो ये हो गया x/3h/2, तो 2 यहाँ चला गया, प्लस y/3k इज इक्वल टू 1। 3 को यहाँ से उठाओ, राइट साइड में ले जाओ, 2x/h प्लस y/k इज इक्वल टू 3। अब यहाँ एलसीएम और ले लो एच के को, ठीक है, एच के एलसीएम ले लो, एच से एच कट गया, 2kx, के से के कट गया, प्लस hy इज इक्वल टू 3, एच के को उस तरफ ले जाओ, 2kx प्लस hy इज इक्वल टू 3hk। ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में। आ रहा है कुछ समझ में कि सिर पे से तो नहीं जा रहा? इसको खुद से जब तक नहीं करोगे ना तब तक परफेक्शन तो आएगा नहीं, समझ तो आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में करने के लिए खुद से करने पड़ेंगे। और अब है भाई लास्ट क्वेश्चन 9.2 का, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो उसने पहले ही बोल दिया है कि लाइन की इक्वेशन यूज करनी है, वैसे तो हम स्लोप भी यूज कर सकते थे, मेरी बात ध्यान से सुन लियो। जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पे हैं, ए बी और सी, तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप और ए सी का स्लोप एक ही आएगा, लेकिन स्लोप नहीं यूज करना, इक्वेशन करनी है। क्या करो, तरीका बता देती हूँ, बेहद आसान है। किन्हीं 2 पॉइंट को लेकर लाइन की इक्वेशन निकाल दो, मान लो ए और बी को लेके लाइन की इक्वेशन निकाल दी, और उस इक्वेशन में सी पॉइंट पुट कर दो। अगर वो सी पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, यानी दोनों तरफ बराबर आंसर आ जाए, तो वो तीनों एक ही लाइन पर होंगे। तो पहले इक्वेशन ऑफ ए बी बना लो फटाफट से, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी डायरेक्ट कर रही हूँ, y माइनस ए, ये x1 y1 ले रही हूँ 0, इन दोनों को लेके स्लोप ले रही हूँ -2 -0 -2 -3 और x -3, y इज इक्वल टू -2/-5 इंटू x -3, माइनस से माइनस कट गया, 5y बराबर 2x -6, थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, 2x - 5y -6 इज इक्वल टू 0, ये भी आ गई इक्वेशन ऑफ ए बी। अब सुनो मेरी बात, जब हमें ए बी की इक्वेशन पता लग गई, अगर सी पॉइंट इसी लाइन पे है, चाहे पीछे जाके है चाहे आगे जाके है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको इसमें पुट कर दो। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर गया तो सी ए बी वाली लाइन के ऊपर ही है, तो पुट सी इन इक्वेशन नंबर 1। सी का मतलब है 8, 2,
यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो सी ब्रैकेट में 8,2 तो 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 16 माइनस 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 16 में 10 गए 6 और 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। आ गया, ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। इसका मतलब सी लाइज ऑन द लाइन ए बी। सी लाइज ऑन द लाइन ए बी। तो इसका मतलब हो गया कि द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। देखो कोलिनियर प्रूव करने के अलग अलग कितने तरीके हैं ना, सेक्शन फॉर्मूला से भी हमने सीखा हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी सीखा हुआ है, ट्रायंगल से भी, अभी 12th में जाओगे तो वहां मैट्रिक्स से भी आएगा। ठीक, तो ये था कंप्लीट अपना एक्सरसाइज 9.2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।